दोस्तों, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ साथियों, सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब पूरे प्रदेश में आउटसोर्स संविदा कर्मियों की भर्ती नहीं होगी, इस पर रोक लगा दी गई है। जी हाँ साथियों, सरकार ने रोक दिया, प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती नहीं होने वाली है। और इस कायदे मुख्य सचिव ने जो है आदेश निकाल दिया है। क्या कुछ आदेश में कहा है, पूरा आदेश आज हम आपको दिखाने वाले हैं। ये आदेश निकाला गया है सरकार की तरफ से साथियों। और आपको बता दें कि अगर कोई अधिकारी अब आउटसोर्स कर्मचारियों की या कोई एजेंसी अगर आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती करेगी और उसे वो अधिकारी विभाग में शामिल करेगा, तो इसे उस अधिकारी का व्यक्तिगत मामला मानते हुए उस अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार की तरफ से सख्त आदेश सरकार ने निकाल दिए हैं और आदेश में सीधे सख्त लहजों का इस्तेमाल किया गया है कि अगर किसी अधिकारी ने आउटसोर्स संविदा कर्मियों की भर्ती की तो इसे व्यक्तिगत मामला मानते हुए उस अधिकारी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या है पूरा मामला, क्या कुछ लिखा है आदेश में, चलिए पूरी जानकारी बताते हैं वीडियो में। वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो हर जगह तक पहुंच सके। हालांकि इसका आउटसोर्स कर्मचारी संगठन ने विरोध किया है। पूरी जानकारी आपको बताएंगे क्या कुछ मामला चल रहा है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी को दबा देना। साथियों यहाँ पर ये बताना भी जरूरी है कि ये किस प्रदेश का मामला है, तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऑल इंडिया आउटसोर्स कर्मचारी की खबर सबसे पहले आपको मिल सके तो आपको इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना है। इस पेज पर हम सबसे पहले कोई भी आउटसोर्स संबंधित जानकारी होती है वो दे देते हैं। वीडियो आने में थोड़ा समय लग जाता है। इस पेज की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, इस पेज को फॉलो कर लीजिए। यहाँ तुरंत जानकारी अपडेट की जाती है। अगर आप चाहते हैं आउटसोर्स कर्मचारियों के आदेश की PDF सबसे पहले आपको मिले तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। दोनों की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर कोई भी आदेश आते हैं उसकी PDF उपलब्ध करा दी जाती है। चलिए चलते सीधे वीडियो की तरफ, बताते हैं पूरी जानकारी। दोस्तों यहाँ पर ये आदेश आप देख सकते हैं। ये आदेश उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव ने निकाल दिया है। जी हाँ, और ये आदेश निकला है कल 25 अप्रैल को। जी हाँ साथियों, बिल्कुल ताज़ा आदेश आपको दिखा रहा है। 25 अप्रैल को उत्तराखंड सरकार ने ये बड़ा आदेश निकाल दिया है। उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव ने ये आदेश जारी किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड मुख्य सचिव ने ये आदेश जारी किया है। यहाँ देख लीजिए, आनंद वर्धन है मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन के। और दोस्तों ये आदेश निकला है अभी 25 अप्रैल को। बिल्कुल ताज़ा आदेश आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देख लीजिए, समस्त प्रमुख सचिव, मंडलायुक्त गढ़वाल, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त जिलाधिकारी, सभी को पूरे उत्तराखंड में ये आदेश जो है भेज दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा आदेश है। जी हाँ साथियों, ये बड़ा आदेश उत्तराखंड सरकार ने मुख्य सचिव के द्वारा निकलवा दिया गया है और पूरे उत्तराखंड में जो है आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं, विषय देख लीजिए, विभागीय पदीय संरचना में स्वीकृत नियमित पदों पर नियमित चयन प्रक्रिया के माध्यम से ही कार्मिकों का नियोजन किए जाने के संबंध में आगे क्या कुछ लिखा है। महोदय, यहाँ देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण आदेश है दोस्तों। महोदय, किसी शासकीय विभाग की कार्य आवश्यकता व कार्य प्रकृति के आधार पर विभाग के सुसंचालन हेतु पदीय संरचना तैयार करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा यथा प्रक्रिया सृजित पदों की सेवाएं नियमावली के अनुरूप सृजित किए गए पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु संबंधित चयन आयोगों के माध्यम से चयन की कार्रवाई की जाती है। दूसरा, इस आदेश को कैसे डाउनलोड आप कर सकते हैं वो भी बताऊंगा साथियों। दूसरा पॉइंट है, 6वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के फलस्वरूप विभागीय पदीय संरचना में चतुर्थ श्रेणी के पदों को समाप्त कर दिए जाने के उपरांत यथा आवश्यकता चतुर्थ श्रेणी के पदों को आउटसोर्स के आधार पर सृजित करते हुए इन पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से कार्मिकों की अस्थायी तैनाती की जाती रही है। इसके अतिरिक्त विभागों द्वारा पदीय ढांचे में रिक्त पदों का अधियाचन संबंधित चयन संस्था को प्रेषित किए जाने के उपरांत नियमित चयन प्रक्रिया आदि में संभावित विलंब के दृष्टिगत शासकीय कार्रवाई में सीधी भर्ती के स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियमित नियुक्ति होने तक आउटसोर्स संस्था के माध्यम से पदों को भरे जाने हेतु कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के शासनादेश संख्या 27 अप्रैल 2018 व शासनादेश संख्या 29/10/2021 द्वारा संबंधित पदों पर आउटसोर्स एवं अन्य माध्यम से कार्मिकों के नियोजन किए जाने की व्यवस्था निर्धारित की गई है। दोस्तों यहाँ देख लीजिए, तीसरा पॉइंट क्या है जो महत्वपूर्ण है। इसके बाद एक आदेश और जारी हुआ है, वो भी बहुत देखना महत्वपूर्ण होगा। तीसरा है साथियों, यह व्यवस्था शासकीय कार्य की अपराहनता, सरलीकरण और मितव्ययता के दृष्टिगत सुलभ
की गई थी, किंतु वर्तमान में इसके कई प्रतिकूल प्रभाव सामने आ रहे हैं। कतिपय विभागों में यह प्रकाश में आया है कि संबंधित चयन आयोगों के नियमित चयन परिणाम के फलस्वरूप चयनित अभ्यर्थियों को जिन पदों पर तैनात किया जाना है, उन पदों पर पूर्व से आउटसोर्स, संविदा आदि पर कार्मिक तैनात होने और इन कर्मियों के पक्ष में सक्षम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश कार्यों में हस्तक्षेप से निषेध जैसे विविध आदेश पारित किए गए हैं। इन परिस्थितियों में जहां एक और नियमित रूप से चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना की बाध्यता है, किंतु माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में उन्हें कार्यभार ग्रहण कराने में कठिनाइयां आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर माननीय न्यायालय के आदेशों का अनुपालन न होने पर अवमानना की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। ऐसी विधिक अड़चनों में नियुक्ति अधिकारियों के समक्ष निरंतर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। चौथा पॉइंट है साथियों, इसके अतिरिक्त नियमित पदों के सापेक्ष काम चलाऊ व्यवस्था के तहत नियोजित आउटसोर्स, यहाँ देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही अहम जानकारी है। नियोजित आउटसोर्स कार्मिकों द्वारा इन पदों के सापेक्ष नियमितीकरण की मांग की जा रही है और न्यायालयों में इस आशय की बात भी दायर किए गए हैं। इससे एक और नियमित चयन प्रक्रिया बाधित हो रही है, वहीं दूसरी ओर विभागों को विधिक प्रक्रियाओं और चुनाव का सामना करना पड़ रहा है। पांचवा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, ध्यान से देख लीजिएगा। अतः इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि स्वास्थ्य शासकीय कार्य प्रणाली एवं सुशासन के दृष्टिकोण से विभागीय सुसंगत सेवा नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुसार विभागीय पदीय संरचना में स्वीकृत नियमित पदों पर केवल नियमित चयन प्रक्रिया के माध्यम से ही कार्मिकों की नियुक्तियां की जाएं। नियमित पदों के सापेक्ष किसी भी प्रकार की दैनिक वेतन, संविदा, कार्य प्रभारित, नियत वेतन, अंशकालीन, तथार्थ एवं आउटसोर्स माध्यम से नियुक्तियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। ये देख लीजिए, पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। उपरोक्त का अनुपालन न किए जाने की दशा में संबंधित नियुक्ति अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस क्रम में शासन आदेश संख्या 29/2021 इस सीमा तक संशोधित समझे जाएंगे। छठवां है, सभी विभागाध्यक्षों की जिम्मेदारी है कि वे विभागांतर्गत नियमित पदों की सभी रिक्तियों का समय का आकलन करते हुए इन पदों पर नियमित भर्ती किए जाने के उद्देश्य से अधियाचन तैयार कर यथा प्रक्रिया संबंधित चयन संस्थाओं को समय से प्रेषित करेंगे और नियमित चयन की प्रक्रिया पूर्ण किए जाने हेतु चयन संस्थाओं से समन्वय भी स्थापित करेंगे। इस संबंध में विभागीय स्तर पर समय समय पर समीक्षा किया जाना भी अपेक्षित है। कृपया शासन द्वारा लिए गए उपरोक्त निर्णय का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा आदेश है जहाँ पर पूर्णतः पूरे प्रदेश में जो आउटसोर्स और संविदा कर्मियों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और स्पष्ट कहा गया है कि अगर कोई अधिकारी इस प्रकार की भर्तियां करता है तो उसकी व्यक्तिगत जवाबदारी मानते हुए उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक और आदेश फिर यहाँ देख लीजिए, अनुविभागीय सचिव के द्वारा निकला है। ज्योति बाला, अनुविभागीय सचिव, उत्तराखंड शासन, और ये प्रति जो है भेज दी गई है निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा योजना के लिए। ये आदेश भी 25 अप्रैल 2025 को निकला है। विषय देख लीजिए, इसमें कर्मचारी राज्य बीमा योजना विषयांतर्गत विभिन्न संवर्गों में रिक्त पदों पर नियमित तैनाती भर्ती होने तक अंतरिम व्यवस्था के अंतर्गत आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कार्मिकों को तैनात किए जाने के संबंध में यहाँ देख लीजिए महोदय लिखा हुआ है। उपयुक्त विषय अपने पत्र संख्या दिनांक 2 अप्रैल 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कर्मचारी राज्य बीमा योजना विषयांतर्गत ढांचे में सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियमित कार्मिक उपलब्ध होने में विलंब की संभावना के कारण अंतरिम व्यवस्था के रूप में शासनादेश दिनांक 29 अक्टूबर 2021 के में दिए गए प्रविधानुसार पूर्व से अनुबंधित बाह्य स्रोत एजेंसी के माध्यम से योजनांतर्गत विभिन्न संवर्गों में रिक्त पदों के सापेक्ष कार्मिकों को नियमित तैनाती होने तक अथवा 31 मार्च 2026 तक जो भी पहले हो तक कार्मिकों को अनुबंधित बाह्य स्रोत एजेंसी के माध्यम में रखे जाने की अनुमति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में अवगत कराना है कि कार्मिक विभाग द्वारा शासन आदेश दिनांक 25 अप्रैल 2025 के माध्यम से नियमित पदों के सापेक्ष किसी भी प्रकार की दैनिक वेतन, संविदा, कार्यभारित नियम वेतन, अंशकालिक, तथार्थ एवं आउटसोर्स माध्यम से नियुक्तियां पूर्णतः प्रतिबंध कर दी गई हैं एवं शासन आदेश संख्या दिनांक 27 अप्रैल 2018 व शासन आदेश संख्या दिनांक 29/10/2021 को इस सीमा तक संशोधित कर दिया है।
विभागांतर्गत नियमित पदों की सभी रिक्तियों का सम्यक आकलन करते हुए इन पदों पर नियमित भर्ती किए जाने के उद्देश्य से अधियाचन तैयार कर यथा प्रक्रिया संबंधित चयन संस्थाओं को समय से प्रेषित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। यहाँ तीसरा पॉइंट है साथियों, शासन आदेश संख्या दिनांक 25 अप्रैल 2025 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कार्मिक विभाग के शासन आदेश संख्या दिनांक 25 अप्रैल 2025 में निर्धारित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए कर्मचारी राज्य बीमा योजना विषयांतर्गत ढांचे में सीधी भर्ती की रिक्त पदों के सापेक्ष नियमित कार्मिकों की तैनाती होने तक वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो दोस्तों, जब तक अगर उन पदों पर नियमित भर्ती नहीं होती तब तक भले ही आप वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर आउटसोर्स कर्मचारी को रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही उस पद पर नियमित भर्ती होगी आप किसी भी प्रकार से आउटसोर्स कर्मचारी को नहीं रख पाएंगे। तो सीधा आदेश ये है कि पूर्णतः बंद कर दिया गया है आउटसोर्स कर्मचारी की भर्तियों को और संविदा कर्मचारियों की भर्तियों को। ये आदेश साथियों अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इन सभी आदेशों की PDF हमने डाल दी है, वहाँ से जाकर आप इन्हें बड़ी ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, एक अखबार ने बहुत ही इस खबर को महत्वपूर्ण तरीके से छापा हुआ है, उसको एक नज़र आपको दिखा देते हैं। यहाँ देख लीजिए साथियों, एक अखबार ने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इस खबर को निकाला हुआ है। उत्तराखंड में नियमित पदों पर नहीं होंगी संविदा और आउटसोर्सिंग से नियुक्तियाँ, ये है आदेश। और यहाँ देख लीजिए, सरकारी विभागों में आउटसोर्स क्षमता और दैनिक वेतन से जुड़ी नियुक्तियों पर पूरी तरह से रोक लगी, स्वीकृत पदों के लिए भेजनी होगी डिमांड। और ये देख सकते हैं आप उत्तराखंड के, आपको यहाँ पर आगे खबर बता दें अगर, तो यहाँ देख लीजिए, उत्तराखंड में विभिन्न विभागों के अंतर्गत आउटसोर्स क्षमता और दैनिक वेतन से जुड़ी नियुक्तियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। हालांकि पहले भी इस तरह के आदेश हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश में बड़ी संख्या में संविदा और आउटसोर्स पर कर्मचारियों की तैनाती हुई थी। ऐसे में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने एक बार फिर से ऐसी नियुक्तियों पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। नियमित पदों पर संविदा और आउटसोर्सिंग से नियुक्तियों पर रोक, ये देख लीजिए, पूरे उसी आदेश को इस अखबार ने कवर किया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश। तो ये आदेश जो मैं आपको बता चुका, ये मुख्य सचिव ने यहाँ पर जारी किया है। स्वीकृत पदों के लिए मांग भेजनी होगी। अगर आपको स्वीकृत पदों में भर्ती करना है तो उसके लिए डिमांड आपको शासन को भेजनी होगी। तो यहाँ पर इस अखबार ने पूरी खबर को जो है बहुत अच्छे से कवर किया है। आदेश आते ही शुरू हो गए ये अनुरोध। तो हालांकि इस आदेश आने के साथ ही कर्मचारी राज्य बीमा योजना विभाग के अंतर्गत विभिन्न संवर्गों में रिक्त पदों पर नियमित भर्ती होने तक अंतरिम व्यवस्था के अंतर्गत आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कर्मचारियों की तैनाती किए जाने को लेकर शासन को प्रस्ताव भेजने से जुड़ा पत्र जारी किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी आदेश जारी होने के साथ ही कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत आउटसोर्स एजेंसी से कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर अनुरोध किए जाने लगा है, जिससे यह साफ है कि पूर्व की भांति ही इस आदेश का भी 100% पालन करना शासन के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।